हेलो दोस्तों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम पूजा है। आई होप आप सभी की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज अपनी बात करने वाले हैं हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज की। जिन भी बच्चों ने अभी तक हिंदी का कुछ भी नहीं पढ़ा है, यह वीडियो उनके लिए बनाई जा रही है। सबसे पहले अपने बात करते हैं हिंदी में इस बार जो नया सिलेबस जुड़ा है उसकी बात करते हैं। तो उसमें है राजस्थानी भाषा एवं बोलियाँ। यह हिंदी जो फर्स्ट लैंग्वेज है उसका है। अब अपने बात करते हैं कि इसमें व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक है। तो इसमें पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण, अवयव, अपठित गद्यांश में जो प्रश्न आते हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे उनके बारे में। रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, काल, वचन, लिंग, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे और लोकोक्तियाँ और विराम चिन्ह। इसके बाद शिक्षण विधियों की है। शिक्षण विधियों का जैसा कि सभी को पता है कि 15 नंबर की हिंदी में शिक्षण विधि आती है, लेकिन इस बार यह 15 नंबर से की कम भी हो सकती है 15 नंबर से, क्योंकि इस बार जो यह राजस्थान की भाषा एवं बोलियों का जो टॉपिक जोड़ा गया है, यह किसी भी जैसे मतलब अगर यह व्याकरण में पूछा जाता है, जैसे मान लो व्याकरण के कुछ कम क्वेश्चन कम हो गए, तो यह शिक्षण विधियाँ पूरी 15 नंबर की आएगी। अगर शिक्षण विधियों में 15 नंबर से कम की आती है तो यहाँ पे पूछ लिया जाएगा। तो यह किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि अपने टॉपिकों को किस तरह से तैयार करना है, जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं पर्यायवाची, मुहावरे और लोकोक्तियों की। तो ये आपसे क्या करना है, 9th से 12th तक की जो बुक है उसमें से डेली फिक्स कर लेना है 15 या 20 मुहावरे और पर्यायवाची की इतने डेली पढ़ने हैं। तो जैसे पहले दिन 15 मुहावरे या लोकोक्ति पढ़ी थी, उनको जब अगले दिन के जब मुहावरे या लोकोक्ति पढ़ने के लिए जाएंगे तो उससे पहले वाले दिन के मुहावरे और लोकोक्तियों को रिपीट में पढ़ना है। और ऐसे ही जैसे जब तीसरे दिन पढ़ेंगे तो जो दूसरे दिन पढ़ा था उनको रिपीट करना है। ऐसे करके जब 7 डे कंप्लीट हो जाएंगे तो जो कुछ 6 दिनों में जितने भी मुहावरे, लोकोक्तियों और पर्यायवाची को पढ़ा है उन सभी को रिवीजन करना है। अभी जैसे अपनी बात करते हैं यह और जो टॉपिक बचे हैं इनको छोड़कर। तो जैसे वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यह भी इसी तरह का एक टॉपिक है, तो इसको भी इनके साथ ही पढ़ना है। जैसे आप अपने कोडिंग कर सकते हो, 15-20 ज़रूरी नहीं, आप अपने देख लेना, अपने हिसाब से कर लेना। जितने दिन बचे हैं उनमें आपके कम से कम 3 बार यह कंप्लीट हो जाए, आप इस तरह से कर लेना। इसके बाद अपनी बात करते हैं कि यह जो टॉपिक बचा है शब्द शुद्धि, इसके लिए आप कोई क्लास देख लेना। शब्द रटना मत, कोई क्लास देख लीजिए जिनमें वो जो इम्पोर्टेंट शब्द होंगे जो बार बार रिपीट में पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, वो शब्द आप कर लेना। उसके बाद जैसे उपसर्ग और प्रत्यय है, जिन बच्चों ने अभी तक एक भी बार उपसर्ग और प्रत्यय का टॉपिक नहीं किया है वह इन टॉपिक को एक साथ मत करना, वह इन दोनों टॉपिक को अलग अलग ही करना, नहीं तो वह कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ प्रत्यय का यूज करना है और कहाँ उपसर्ग का। जिन बच्चों ने उपसर्ग और प्रत्यय कर रखा है उन्हें आसानी से समझ आ सकते हैं, यह इतनी मुश्किल टॉपिक नहीं है। उसके बाद अपनी बात करते हैं संधि। संधि जिस बच्चे ने बिल्कुल नहीं की है, अगर वह एक दिन में कर सकता है तो कर ले, नहीं तो वह 3 दिन में संधि के तीनों टाइप अलग अलग कर सकता है। परंतु एक दिन में एक टाइप ज़रूर कर लेना है और उसके सभी रूल्स भी कर लेने हैं। उसके बाद बात करते हैं जैसे संज्ञा, स्वरनाम। ये टॉपिक ऐसे हैं कि एक दिन में 2 टॉपिक को आराम से कर सकते हैं। यदि आपको बुक से समझ आता है तो ठीक है, नहीं आप किसी भी टीचर की क्लास से इन टॉपिक को आराम से कर सकते हो। काल, लिंग, वचन, यह टॉपिक इतने इजी है कि एक दिन में तीनों टॉपिक आराम से हो सकते हैं। और वाक्य भी इतना हार्ड एंड टफ टॉपिक नहीं है। जब आप इसको 1 से 2 बार, एक बार में शायद ना समझ आए पर दूसरी बार में यह आसानी से समझ आ जाएगा।
इसके बाद करते हैं भाषा की शिक्षण विधियों की। तो भाषा की जो शिक्षण विधियाँ हैं, यह जो 4 कौशल्स हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन्हीं 4 कौशल्स पर बनाई गई है। कुछ ऐसी शिक्षण विधियाँ हैं जो पहले के टाइम से चलती आ रही है, कुछ नई शिक्षण विधियाँ हैं। हिंदी शिक्षण विधियों में जो भी उपकरण बच्चों को सिखाने के लिए, अलग अलग कौशल के लिए जो भी उनको सिखाने के लिए यूज करते हैं, उनके बारे में दिया गया है। और एक लास्ट यूनिट जो सभी सब्जेक्ट की शिक्षण विधियों में सिमिलर है, जिसमें अवलोकन, मूल्यांकन, यह सभी सब्जेक्ट्स की शिक्षण विधियों में एक जैसी है। तो आप यह कर लेना। और शिक्षण विधियों को सबसे ज़्यादा अच्छे से करना। हो सकता है इस बार शिक्षण विधियाँ 15 नंबर की आई, पर अगर कम भी, अगर मान लो जैसे राजस्थान की भाषा और बोलियों से प्रश्न पूछा जाए, तो भी यह 12 से 13 नंबर की आराम से पूछी जाएगी। तो हिंदी की शिक्षण विधियों को बहुत अच्छे से याद कर लेना। और इसके बाद यह जितने भी टॉपिक हैं, आपके जितने दिन बचे हुए हैं, 30 दिन, तो अगर आप इस पूरे सिलेबस को अगर आप 10 दिन में भी कंप्लीट करते हो और 30 दिन भी मान कर चलते हो, तो भी आप अपने सिलेबस को 3 बार आराम से कंप्लीट कर सकते हो। और जब आपका सिलेबस, हिंदी का सिलेबस 3 बार कंप्लीट हो जाएगा, तो हिंदी का पेपर, इसके क्वेश्चंस इतने इजी आते हैं रीड प्री में कि आप 30 में से 28-27 क्वेश्चन आराम से कर जाओगे। थैंक यू दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।